धर्मांतरण को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे जो केस हैं वो देखे गए हैं, लेकिन मेवात जिस जगह से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी बातें होती हैं, जिन लोगों का नाम लिया जाता है उनमें से एक है अबू बकर साहब। बकर साहब, आपके ऊपर आरोप लगा कि किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि आप, उमर गौतम और समय सिंह तीनों मिलकर के मेवात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तमाम आप तीनों लोग मिलकर के धर्मांतरण का काम करते हैं। सर, पहले तो मैं जो है इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि जिस आदमी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है उस आदमी से हमारी मुलाकात एक दफ़ा भी नहीं हुई है। वो अगर ये सिद्ध कर दे कि मैं जो है अबू बकर से मिला हूँ, बस इतना ही सिद्ध कर दे, या कोई हमारा एक साथ का फोटो वो दिखा दे, तो जो है ये जाहिर सी बात है आरोप सिद्ध हो जाएगा। वो इतना भी नहीं दिखा पाएगा, एक भी सबूत उसके पास, या मैंने उसका जो है धर्म परिवर्तन कराया, मैंने उसको कलमा पढ़ाया या कोई और चीज़ कराई है, इसका वो सबूत दे दे। ठीक है, अब ऐसे तो कोई भी कह देगा कि भाई मुझे, अभी कोई देश का कोई बड़ा आदमी कह दे कि भाई अबू बकर ने मेरा धर्म पर, कहने मात्र से थोड़ी होगा, इसको कोई सबूत आरोप देना उसने ये पड़ेगा। लगा कि आपने भी चूंकि धर्म परिवर्तन किया हुआ है और आपके कई इस्लामिक सेंटर जो है वो चलते हैं, तो बहुत सारी चीजों को लेकर के अपनी बात की। मेरा जो है ये बात सही है कि मैंने धर्म परिवर्तन किया हुआ है। 8 साल पहले हमारे पूरे परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया था, ये बात सही है। स्वेच्छा से कानून मुझे इजाज़त देता है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगे मैंने उसको कबूल कर लिया। मुझे मैंने संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं किया। हाँ, ये बात जरूर है, एक भी जो है सेंटर हमारा नहीं चलता है, इस्लामिक दावती कोई सेंटर हमारा नहीं चलता है। इसकी जाँच तो जो है पुलिस प्रशासन कर सकता है, हमारा कोई दावती सेंटर इस तरीके नहीं चलता है। छोटा सा हम एक जो है ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना जरूर हम करते हैं। क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगे कि आप और उमर गौतम साहब और समय सिंह जी साथ में रहते हैं, तो कोई रास्ता आपका उमर गौतम? सर, उमर गौतम से साहब से तो मैं एक दफ़ा भी मुलाकात नहीं हुई है, इसका भी तो सबूत देना पड़ेगा। कोई कुछ भी कह रहा है। और सही बात यह है कि 8-9 महीने हो गए, लगभग 9 महीने पहले उसी बंदे ने जो बार हमारे ऊपर उमर गौतम और एडवोकेट समय सिंह, कमाल की बात है, एडवोकेट समय सिंह तो खुद ही गैर मुस्लिम है, जो है उसका नाम भी मेरे साथ में जोड़ दिया गया। एडवोकेट समय सिंह तो खुद ही समय सिंह है, वो तो किसी को क्या मुसलमान बनाएगा। मेरी और उमर गौतम की बात, तो उमर गौतम साहब से तो मेरे पास उनके नंबर भी नहीं है। ये बात भी जो है जांच का विषय है कि अगर मेरे फोन में उनके नंबर हो या पहले भी कभी मैं आप उसने एक खाता दिखाया, उस खाते में यूपीआई से बहुत सारे पैसे जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। अभी फिलहाल वो खाता जो है मोहम्मद अनस के नाम से होल्ड पे रखा गया है। उसने कहा कि ये तमाम लोग जो थे अपने लोगों से पैसे डलवाते थे। नहीं सर, हमारा इस तरीके से कोई मामला नहीं, बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ मैं इस बात का। कोई अनस नाम का कोई मामला नहीं है, इसका भी जो है ये जांच का विषय है, इसमें प्रशासन जांच करे। अगर हमारा कोई इस तरीके, और 8 महीने पहले मैं ये बताना चाह रहा था, 8 महीने पहले उसी बंदे ने, जो मोहम्मद अनस है, जो नेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस है, 8 महीने पहले उसी बंदे ने जो है इब्राहिम बास जो गांव पड़ता है फिरोजपुर जिला के पास, उसके 20 आदमियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। किन 20 लोगों ने मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाया। वो जो है न्यूज़ नेशन पे भी वो चला, सुदर्शन चैनल पे जो खबर चली, अब वो 20 लोगों ने मुझे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया और जो मुझे हज करने, उम्रा करने भेजा, आपने देखा भी होगा शायद। और आज वो 8 महीने बाद हमारा नाम ले रहा है। इसमें सोचने का विषय तो ये कि 8 महीने पहले तो किसी और लोगों ने उनका धर्म परिवर्तन कराया, तो 8 महीने बाद वो हमारा नाम ले रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है इस बात में, ये सोचने का विषय है। क्या इन चीज़ों को, क्योंकि सवाल जो है वो उठते हैं, मेवात का नाम आते ही बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं, फिर वो लव जिहाद हो या फिर बात आए धर्म परिवर्तन की, इन सब चीज़ों की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से उठती हैं, तो बार बार चीज़ें उठती हैं। तो इत्तेफाक समझे इस चीज़ को या फिर वाकई में इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे? सर, एक इलाके को बदनाम करने का मामला है। अगर इस इलाके में इस तरीके का कोई मामला होता तो कल ही सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका जो है खारिज कर दी है। यहाँ पे कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। और दूसरी नंबर बात, अगर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती इस इलाके में हो रहा होता तो सोचने की बात है, 40% हिंदू यहाँ रह रहा है अमन के साथ। आप बाजार में जाके देखेंगे तो बाजार में टोटल दुकानें यहाँ हमारे यहाँ बनियों की, जो गैर मुस्लिम बनी हैं उनकी दुकानें हैं। मुस्लिम समाज की तो 1% दुकानें भी यहाँ पे नहीं है। तो ये इतने सारे गैर मुस्लिम यहाँ क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? और हमारे यहाँ गाँव में, देहात के अंदर जो है, हर गाँव के अंदर 100 घर, 200 घर, 500 घर गैर मुस्लिम हो गए। हमारे बहुत सारी चीजें निकल के आई, उसमें से ये भी आया सामने वाले कि आपकी जो 2-4-5 वीडियो ऐसी हैं तो अपने आप को बता रहा है कि मैं पहले हिंदू था लेकिन मैं अब मुसलमान बन चुका हूँ, तो वो बहुत सारी चीजें जोड़ के देखी जा रही हैं। सर, अब देखिए, देश में जो है संविधान लागू है,
कोई आदमी अगर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करता है तो उसमें, और वो वीडियो अगर मैं फेसबुक पे अपलोड करता हूँ तो ये तो मेरा जो है संवैधानिक हक है, ये तो इसमें तो कोई मामला इस तरीके का है नहीं। अगर उस जो है उस वीडियोज में वो ये कहते हैं अगर भाई हमें अबू बकर ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया तो इसमें सवाल का विषय बनता है। अब अगर मैं उनको जो है ऐसी तो बहुत सारी वीडियोज हैं, कोई यूपी में इस्लाम कबूल कर रहा है, कोई विदेश में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, इस्लाम तो जो है क्योंकि मैंने खुद कबूल किया है तो जब भी कोई ऐसी वीडियो आती है मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उनको लेकर के आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहता हूँ सर, ये जो है बंदा जो है पैसा लेकर के या किसी जो है संगठन से जुड़ा हुआ बंदा है। किस संगठन से? किसी मैं ये नहीं जानता, क्योंकि इसमें चालबाजी नजर आ रही है। क्योंकि चालबाजी ये नजर आ रही है सर कि 8 महीने पहले तो वो कुछ बयान दे रहा है और अब कुछ बयान दे रहा है। मैं नहीं जानता कि किस संगठन से जुड़ा, ये भी नहीं जानता कि जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा, लेकिन इसकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि इसने कहीं से जरूर इसे पैसे मिले, मुझे बदनाम हो सकता है ऐसा। उसने कहा कि मैंने मेवात में ही मेरा धर्म परिवर्तन हुआ, मुझे भेजा गया, मुझे कश्मीर तक भेजा गया। कश्मीर की जो मस्जिदें हैं वहाँ पे मैं 45 दिनों के लिए जाता रहा, लेकिन जब मेरी वाइफ के साथ, उनकी पत्नी के साथ में जब पीड़ा होने लगी, दिक्कत, तब वो वापस से कन्वर्ट हुए। सर ये बातें ये है कि अभी 2 दिन पहले जो वीडियो चैनलों पे आई है वो अलग वीडियोज हैं। 8 महीने पहले सैकड़ों चैनलों ने दिखाई थी, न्यूज़ नेशन ने दिखाई थी, वो अलग वीडियोज हैं। तो उन दोनों वीडियोज को ही जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो पहले वो क्या दिखाया बोल रहा है, वो खुद के उसके दबल बयान है। पहले उससे जो है चैनल वाले सुदर्शन चैनल पे पूछा गया कि आप नहीं, आप किसी चैनल पे नहीं, अपन तो खुद अपन जो बात कर रहे हैं उस चीज की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो आरोप और प्रत्यारोप आप पे लगे, क्योंकि कभी उमर गौतम, कभी समय सिंह, कभी अबू बकर। मेन जो चीज थी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आकर टिकती थी, क्योंकि सारी चीजों की जड़ वो आप ही को बता रहा है। उसका कहना यह है कि आपके इस्लामिक सेंटर्स जो है वो चलते हैं, स्कूल चलते हैं, स्कूल के नाम पर इस्लामिक सेंटर चलते हैं, इस तरीके के आरोप थे। सर ये आरोप है, निराधार है। मैं जो है इसके बारे में यही कहूँगा, प्रशासन अगर इस तरीके, मैं तो ये कहता हूँ मेरा कोई दावा सेंटर नहीं चलता है, कोई इस तरीके का। एक छोटा सा हमारे यहाँ स्लम का गाँव है, उसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरी वाइफ है वो बच्चों को पढ़ाती है, मेरी अपने बच्चों को पढ़ाती है, छोटे छोटे बच्चों को, हम 10-20 बच्चे अपने ट्यूशन सेंटर का जो है एक तरीका जो है खाने के कमाने का हमने रोजगार बना रखा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर प्रशासन इसकी इंक्वायरी करे। आप उस चीज के लिए तैयार? जी मैं तो बिल्कुल। तो अभी उमर गौतम साहब का कोई लेना देना नहीं। उमर गौतम साहब से तो एक दफा भी मैं मिला नहीं, एक दफा भी मैं मिला, इसका कोई भी सबूत जो है दिखाया जाए। तो ये थे अबू बकर साहब, जिन्होंने साफ इनकार किया है कि उमर गौतम से उनका कोई रास्ता नहीं है, किसी भी तरीके की कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन उनका कहना यही है कि अगर किसी भी तरीके की कोई बात है तो प्रशासन उसकी जानकारी जुटा।